देखो, इस महीने आप तीनों की सैलरी नहीं आ पाएगी, लेकिन शायद अगले महीने तुम तीनों की सैलरी दोनों महीने की एक साथ आ जाए। लेकिन तब तक के लिए ये नमकीन मैं आप तीनों को देना चाहता हूँ। ये क्या मजाक चल रहा है सर? हमें हमारी सैलरी चाहिए और आप ये नमकीन दे रहे हैं। इतने वक्त से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अब सर हमें ना हमारी सैलरी चाहिए, ये नमकीन बिस्किट नहीं। सुशांत, शायद तुम भूल रहे हो, पिछले 5 सालों में तुम लोगों की सैलरी कभी भी लेट नहीं हुई, लेकिन इस महीने लेट हुई है। उसके पीछे भी एक कारण है। वो क्या है ना, कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही है और हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट भी नहीं है। और जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में चलने लगेगी, हमेशा की तरह आप लोगों की सैलरी कभी भी डिले नहीं हुई। तो इस बार के लिए मैं आप तीनों से क्षमा चाहता हूँ। सर, कंपनी ना कहीं भी लॉस में नहीं चल रही है। ये सिर्फ आप बहाना बना रहे हो सैलरी ना देने का। आपकी नीयत ही नहीं है हमें सैलरी देने की। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें वो सब नहीं पता, हमें बस हमारी सैलरी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं कहीं ना कहीं से आप दोनों की सैलरी अरेंज करके देता हूँ। ठीक है। और हाँ, एक बात और, हम आगे इस कंपनी में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस कंपनी को यही नहीं पता कि कल को उसके एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस कंपनी में कोई क्यों ही काम करना चाहेगा। हम अपना कहीं और देख लेंगे। जब आपके पास पैसा आ जाए आप हमें बता देना, हम आके अपनी सैलरी ले जाएंगे। देखो सुशांत, तुम लोगों के जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर बुरे वक्त में तुम कंपनी का साथ दोगे ना, तो कल के दिन तुम्हारे बुरे वक्त में कंपनी तुम्हारा साथ देगी। देखिए सर, ये ना तकियानुसी बातें तुम्हारे साथ कीजिए। जब आपके पास पैसे आ जाए आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हम आके अपनी सैलरी ले जाएंगे और आगे इस कंपनी की तरफ देखेंगे भी नहीं मुड़ के। चलो। अरे राकेश सर, आप क्यों खड़े हो? आप क्यों नहीं गए? सर, आपने तो सब कुछ बोल ही दिया है। और सर, इस कंपनी ने ना मुझे बहुत कुछ दिया, इससे मेरा परिवार पला है। और जब अच्छे वक्त में इस कंपनी ने मेरा साथ दिया, तो मैं बुरे वक्त में इस कंपनी को कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए सर, मैं आपके साथ हूँ, मैं यही काम करूँगा। राकेश अंकल, आपको पता है कि जब पापा ने ये कंपनी मुझे हैंड ओवर की थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि राकेश सर कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं और ये हमेशा हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आज पापा की बात याद आई कि वो बिल्कुल सही थे। आप कंपनी के साथ हो, आप हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि कंपनी के बारे में सोचते हो। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप ये ले जाइए नमकीन। बट सर, इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, रखिए, इसकी जरूरत है। ठीक है। आ गए पापा आप? जी बेटा। सैलरी आ गई? नहीं बेटा, वो सैलरी नहीं मिली और हो सकता 2-4 महीने ना मिले। 1-2 महीने ना मिले? इसका क्या मतलब है? सैलरी क्यों नहीं आई? आज तो आने वाली थी ना। बेटा, वो क्या है ना, साहब कह रहे थे कंपनी घाटे में जा रही है। पापा, कंपनी लॉस में जा रही है उससे हमें क्या मतलब है? आपकी सैलरी तो मिलनी चाहिए थी ना। और आपको क्या लगता है इतनी बड़ी कंपनी है, उनके पास पैसे नहीं होंगे? वो ना आपके पैसे देना नहीं चाह रहे। मुझे नहीं पता, आप ना सैलरी लेके आओ। आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप इस बर्थडे पे ना आप मुझे शॉपिंग कराओगे। और बेटे, क्या हुआ? शॉपिंग है ना, वो अगले महीने करा दो। उन्होंने अगले महीने बोला, अभी तो उन्होंने ये दिया है नमकीन वगैरह। क्या ये नमकीन? पैसे? आप मुझसे मजाक कर रहे थे कि सैलरी नहीं मिली? आपकी सैलरी मिल तो गई है, इतने सारे पैसे। नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रहा था। शायद ये पैसे ना गलती से साहब ने इसमें रख दिया है। साहब के पैसे मैं इन्हें वापस करके आता हूँ। तो क्या हो गया अगर गलती से रख दिया तो? वैसे भी उन्होंने सैलरी तो दी नहीं है। अब ये पैसे हमारे हो गए, मैं जाऊँ शॉपिंग पे? नहीं बेटा, ये पैसे मुझे दो, ये मैं वापस करके आता हूँ। ये साहब के पैसे हैं। सर, शायद ये पैसे आप इसमें भूल गए। राकेश सर, ये पैसे मैं भूला नहीं, बल्कि जानबूझकर मैंने वहां पर रखे थे। आप नहीं रखे थे? मगर सर क्यों? वो क्या है ना, मैं चाहता था अपने पुराने कंपनी के एम्प्लॉयज़ का टेस्ट लेना, तो इसलिए मैंने ये रखे थे। अब जो टेस्ट में पास हो जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे, बल्कि उसका प्रमोशन भी होगा। और ये पैसे आपके हैं। सर, तो क्या कंपनी लॉस में नहीं चल रही? नहीं सर, कंपनी बिल्कुल लॉस में नहीं चल रही, बल्कि कंपनी का तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और हाँ, बाय एनी चांस अगर कंपनी घाटे में भी चल रही होती तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो बराबर मिलती ना। और हाँ, आज से आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो
और आपकी सैलरी में 20% इंक्रीज करता हूँ। क्या सच में सर? जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू की बात नहीं सर, ये आप डिजर्व करते हैं। सताक्षी बेटा, ये ले, मना ले अपना बर्थडे, वो कर ले जो शॉपिंग करनी तुझे। मैं समझता था तेरी माँ के जाने के बाद शायद मेरी बेटी मुझसे ज्यादा प्यार करती है, और मैंने ये भी सुना था कि पैसा रिश्ते खराब कर देता, लेकिन आज देख भी लिया। मुझे बहुत दुख हुआ बेटा तुमने जो मुझे बोला। लेकिन पापा